1:16 पर होटल से अंजलि और निधि बाहर निकलती हैं। 1:31 पर स्कूटी से अंजलि और निधि यहां से निकलती हुई दिखती हैं। 2:05 पर कार और स्कूटी की टक्कर हो जाती है। 6 मिनट बाद ही 3:05 पर सीसीटीवी में गाड़ी में फंसी हुई अंजलि दिखाई देती है। 3:28 पर गाड़ी कंझावला रोड पर जाती है। 1:16 पर होटल से अंजलि और निधि को बाहर निकलते हुए आप देख सकते हैं। 1:30 बजे के आसपास अंजलि और निधि जाते हुए दिखती हैं। आधे घंटे बाद 2:05 पर कार और स्कूटी की टक्कर। 3:05 पर सीसीटीवी में गाड़ी में फंसी हुई अंजलि दिखाई देती है और गाड़ी कंझावला रोड पर जाती हुई दिखाई देती है 3:25 के आसपास। 3:34 पर यू टर्न ले रही गाड़ी में अंजलि को फंसा हुआ आप देख सकते हैं। 4:11 पर लड़की की लाश मिलने का कॉल पीसीआर के पास जाता है। 3:34 पर देखिए यू टर्न लेती हुई गाड़ी जो इस वक्त आपको दिख रही है। 4:11 पर लड़की की लाश मिलने की कॉल पीसीआर के पास आती है। तो देखिए पूरे 2 घंटे का ये पूरा मामला है। हम आपको पूरी टाइमलाइन बता रहे हैं कि किस तरह से 40 किलोमीटर कहा जा रहा है, किस तरह से 2 घंटे तक उसकी बॉडी घिसती चली गई। देखिए सबसे पहले 1:16 पर रात को 1 जनवरी की तारीख लग चुकी है, नया साल लग चुका है, पार्टी हुई है। रात 12 बजे के बाद अंजलि और निधि ने अपनी पार्टी खत्म की। दोनों के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद 1:16 पर होटल से बाहर निकलती हुई अंजलि और निधि दिखाई देती है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि क्या क्या हुआ है। टाइमलाइन आप समझिए। 1:16 पर होटल से बाहर निकलती हुई अंजलि और निधि, फिर 1:31 पर स्कूटी से जाते हुए अंजलि और निधि दिखाई देती है। फिर आप देखिए 2:05 पर कार से स्कूटी की टक्कर होती है। वहीं 3:05 पर सीसीटीवी में गाड़ी में अंजलि फंसी हुई दिखती है और 3:28 पर 3:30 बजे के आसपास गाड़ी कंझावला रोड पर जाती हुई दिखती है और 3:34 पर यू टर्न लेती हुई। तो ये टाइमलाइन आपने पूरी समझ ली है। दिल्ली से मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो ग्राउंड जीरो से इस पूरी खबर को कवर कर रहे हैं। प्रमोद, निधि का बयान सामने आया है, लेकिन निधि का बयान सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। निधि ये सवाल उठा रही है कि इन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इन 5 आरोपियों ने जब देख लिया कि एक लड़की कार के नीचे फंस गई है तो फिर भी उसको घसीटते रहे। मेरा सवाल आपसे यह है कि निधि ने जब ये देख लिया कि उसकी सहेली को कार के नीचे घसीटा जा रहा है तो निधि भी तो अपने घर चली गई। निधि ने भी तो यही लापरवाही दिखाई। निधि ने भी तो अपने दोस्त का साथ छोड़ दिया ना। निधि 2 दिन तक कहां लापता थी? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि निधि जो फांसी की मांग कर रही है वो सिर्फ उसकी मांग पर ही किसी को फांसी नहीं हो जाएगी, जबकि वो अपना फ़र्ज़ जो है, एक दोस्ती का फ़र्ज़ है, वो भी पूरी तरीके से नहीं निभा पाई। अगर वो थोड़ी हिम्मत जुटा लेती और अंजलि की मदद के लिए चीखने लग जाती या फिर पुलिस को फ़ोन कर देती या उस वक्त किसी को इस बात की जानकारी दे देती तो शायद अंजलि को बचाया जा सकता था। क्योंकि अंजलि को पूरे 2 घंटे तक उसके साथ जो दरिंदगी होती रही वो करीब 13 किलोमीटर नहीं 40 किलोमीटर तक उसे रगड़ा गया है, घसीटा गया है। जिस तरीके से एक्सीडेंट 2:05 पे हुआ और जो लाश है, जो शव है, वो 4:11 पर कंझावला इलाके में मिलता है, जिसकी दूरी करीब जहाँ से एक्सीडेंट हुआ और जहाँ पे शव मिला 13 किलोमीटर है। लेकिन इस दौरान जो आरोपी थे वो गाड़ी के बैग को कई बार घुमाते रहते, यू टर्न लेते हुए दिखे गए। यानी 2 घंटे तक वो लगातार गाड़ी को इस 13 किलोमीटर के दायरे में बार बार घुमा रहे थे। अगर 20 की स्पीड से भी माने कि अगर वो गाड़ी चला रहे थे तो 2 घंटे में करीब 40 किलोमीटर गाड़ी चलती है। और ऐसे में 2 घंटे तक 85,000 की पुलिस फोर्स में से भी एक भी पुलिसकर्मी ऐसा नहीं था जो। बिल्कुल प्रमोद, सवाल तो खड़े होते ही हैं पूरी तरह से पुलिस प्रशासन पर। हालांकि आपने कहा कि निधि ने अपनी दोस्ती का फर्ज नहीं निभाया। एक थोड़ा सा करेक्शन में कहूंगा, दोस्ती का फर्ज नहीं, इंसानियत का फर्ज भी नहीं निभाया। अगर निधि की जगह आप या हम होते तो शायद हम वो करते जो निधि को करना चाहिए था। एक इंसान के तौर पर भी निधि ने अपना फर्ज नहीं निभाया। दूसरी बात, निधि अपने बयान में जिस तरह से बातों को घुमा रही है और वो ये कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है अंजलि का, यहां पर विक्टिम ब्लेमिंग हो रही है। क्योंकि अंजलि अपनी बात कहने के लिए अब जिंदा नहीं है, वो तो घसीट घसीट कर मारी गई है, तो वो तो अब आकर सच बताएगी नहीं। तो ऐसे में क्या निधि पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या उसको सरकारी गवाह बना करके पेश किया जाएगा और 5 आरोपियों पर ही कार्रवाई होगी? क्योंकि यहां पर निधि की भूमिका भी तो सवालों के घेरे में है। क्या पुलिस की ओर से निधि पर कोई कार्रवाई, उससे कोई पूछताछ या आगे की जांच में कोई सहयोग निधि की ओर से मिल रहा है क्या पुलिस को?
देखिए पुलिस की तरफ से तो निधि के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि पुलिस के लिए वो काफ़ी अहम गवाह है, चश्मदीद गवाह है। उसके 164 के बयान जो कोर्ट के सामने है, जो मजिस्ट्रेट के सामने है, वो दर्ज करवा दिए गए हैं। लेकिन हाँ, अगर ऐसे मामले में निधि की जगह कोई और होता जिसने अपने सामने अपराध होते हुए देखा है और वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी, पीसीआर कॉल नहीं की, यानी कि अपराध का चश्मदीद गवाह होने के बाद भी उसने उस अपराध को छुपाया है, तो कानून की दृष्टि में उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। और ऐसा हमने पहले कई बार देखा है, जब पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की है, उन्हें उनके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी अपराधी के बारे में उनके पास जानकारी है, कहीं किसी क्राइम के बारे में उनके पास जानकारी है, तो वो पुलिस के साथ या फिर सुरक्षा एजेंसियों के साथ उस जानकारी को साझा करें। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ों को छुपा लेता है तो वो भी उतना ही बड़ा गुनहगार होता है।